आज जब पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तब सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये दिन सिर्फ उत्सव का नहीं बल्कि चौकसी और सतर्कता का भी रहा। और इसी बीच राजस्थान के नागौर से आई एक खबर ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को और गहरा कर दिया है। राजस्थान के नागौर जिले में रविवार 25 जनवरी को पुलिस ने एक ऐसे घर पर छापा मारा जहां से इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ कि अगर इसका गलत इस्तेमाल होता तो उसके असर की कल्पना डराने वाली थी। नागौर पुलिस ने 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है। जी हां, करीब 9.5 टन से ज्यादा का। नागौर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा के मुताबिक आंतरिक खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने थानवाला इलाके में रहने वाले सुलेमान खान के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने अपने खेत और घर में विस्फोटक सामग्री छिपा रखी थी। पुलिस की तलाशी में सामने आया कि कुल 187 कार्टनों में 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, इसके अलावा 9 कार्टन डेटोनेटर, नीले रंग के तार के 15 बंडल, लाल रंग के तार के 9 बंडल और विस्फोट में इस्तेमाल होने वाली कई बाकी सामग्रियां भी बरामद की गई। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक किसी भी सामान्य या सीमित औद्योगिक इस्तेमाल से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसे बेहद गंभीर मान रही हैं। नागौर एसपी ने यह भी बताया कि आरोपी सुलेमान खान कोई नया नाम नहीं है। उसके खिलाफ पहले से ही नागौर के थानवाला, पादुकलन और अलवर के चौपसी थाना क्षेत्रों में विस्फोटक अधिनियम के तहत 3 मामले दर्ज हैं। यानी यह साफ है कि आरोपी पहले भी विस्फोटक से जुड़े मामलों में कानून के रडार पर रहा है। अब पुलिस ने सुलेमान खान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक अधिनियम 1884 की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। साथ ही उससे गहन पूछताछ भी की जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह भी खुलासा किया कि सुलेमान खान खदान मालिकों को विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति करता था। हालांकि जब्त की गई मात्रा को देखकर पुलिस को शक है कि मामला सिर्फ सप्लाई तक सीमित नहीं है। इतनी भारी मात्रा इस बात की ओर इशारा कर रही है कि किसी बड़ी साजिश की तैयारी भी हो सकती थी। इसी वजह से अब यह भी संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियां भी पूछताछ में शामिल हो सकती हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि विस्फोटक कहां इस्तेमाल होने वाला था और इसके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हो सकते हैं। और अगर 2026 के गणतंत्र दिवस की बात करें तो ये साफ है कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस साल कई संभावित खतरों को समय रहते नाकाम किया है। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर से भी एक बड़ी खबर सामने आई कि गणतंत्र दिवस के ठीक पहले बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक घुसपैठियों को मार गिराया। बीएसएफ के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन सतर्क जवानों ने समय रहते कार्रवाई करते हुए उसे ढेर कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह कोशिश भी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर की गई थी, जिसे सीमा पर ही नाकाम कर दिया गया। गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब के होशियारपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक आतंकवादी मॉड्यूल को पकड़ा, जहां बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से करीब 2.5 किलोग्राम आरडीएक्स हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये लोग गणतंत्र दिवस के आसपास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके अलावा दिल्ली और कश्मीर समेत कई संवेदनशील इलाकों में खुफिया एजेंसियों ने विशेष अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां भी 26 जनवरी को लेकर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। दिल्ली में संवेदनशील इलाकों, वीआईपी मूवमेंट और परेड रूट पर ज्यादा पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियों की तैनाती की गई। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी गई ताकि किसी भी तरह की साजिश को शुरुआत में ही नाकाम किया जा सके, जिसे सुरक्षा एजेंसियों के भीतर 26-26 अलर्ट के नाम से जाना गया। इस अलर्ट के तहत संदिग्ध गतिविधियों, ड्रोन मूवमेंट और विस्फोटक तस्करी पर खास नजर रखी गई। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर कई स्तरों पर साजिशों की कोशिशें की गई, लेकिन यह भी साफ है कि चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली, हर मोर्चे पर सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी दिखाते हुए सभी कोशिशों को नाकाम कर दिखाया। सीमा पर बीएसएफ की मुस्तैदी हो या अंदरूनी इलाकों में पुलिस और खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई, इस बार गणतंत्र दिवस पर देश की सुरक्षा अभेद नजर आई। और बता दें, नागौर में पकड़ा गया अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का नाम पहले भी कई बड़े धमाकों में सामने आ चुका है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा 2 दिसंबर को राजस्थान के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी इलाके में एक पिकअप ट्रक पकड़ा गया था, जिसमें अवैध विस्फोटक लदा हुआ था और जिसकी क्षमता लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचाने की बताई गई थी।
उस मामले में भी पुलिस ने 109 कार्टन विस्फोटक, करीब 981 कारतूस और 100 से ज्यादा डिटोनेटर जब्त किए थे। यानी विस्फोटक की अवैध आवाजाही और उसका गलत इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ था। फिलहाल नागौर मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह विस्फोटक किसी खास जगह या दिन के लिए जमा किया गया था और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। जांच के नतीजे आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे कर सकते हैं और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर यह साफ संदेश भी जाता है कि भारत जश्न मनाने वाला देश तो है ही, साथ ही हर चुनौती का जवाब देने वाला मजबूत राष्ट्र है। सीमा पर जवानों की मुस्तैदी हो या देश के भीतर सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी, हर मोर्चे पर भारत ने दिखा दिया कि उसकी सुरक्षा में सेंध लगाना आसान नहीं है। आज 77वें गणतंत्र दिवस पर देश अपने संविधान, अपनी एकता और अपनी ताकत के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। इसी के साथ जय हिंद।